जैन दर्शन में 8 प्रकार के निमित्त ज्ञानों का वर्णन आता है। निमित्त ज्ञान वो कहलाते हैं जिसका आलम्बन लेकर के हमें आगामी समय में होने वाली घटनाओं की सूचना मिल जाती है। वे निमित्त 8 प्रकार के हो सकते हैं। शरीर रचना, स्वर विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, स्वप्न विज्ञान, भूमि विज्ञान, वस्त्र आदि के ज्ञान के माध्यम से होने वाले संकेत जो ज्ञात हो जाते हैं, उसमें एक स्वप्न विज्ञान भी निमित्त विज्ञान में स्वीकार किया गया है। लेकिन उन स्वप्नों का फल प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति स्वस्थ दशा में स्वप्नों को देखता है। स्वस्थ दशा में भी पर्टिकुलर कुछ तिथियां जो होती हैं, वे तिथियों में देखे गए स्वप्न कौन से प्रहर में देखे गए स्वप्न होते हैं, उसका फल उन्हें प्राप्त होता है। वात, पित्त और कफ की दशा में यदि कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो उन स्वप्न के कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में देखा गया स्वप्न, वह भी तिथि और वार के अनुसार, प्रहर के अनुसार कुछ मिथ्या होते हैं, कुछ जल्दी फलने वाले होते हैं, कुछ अधिक समय लेकर के फलने वाले होते हैं। सबसे प्रचलित घटनाक्रम हर जैन श्रावक जानता ही है। तीर्थंकर बालक के जन्म के पूर्व, गर्भ में आने के पूर्व ही माता को 16 स्वप्न दिखते हैं और वह स्वप्न जो है उस अदम्य साहस रखने वाले पुण्यशाली जीव जो तीर्थंकर की भांति पैदा होने वाला है, उसका संकेत देने वाले। सम्राट चंद्रगुप्त को भी पंचम काल में स्वप्न दिखे थे, भरत चक्रवर्ती को भी स्वप्न दिखे थे और आचार्य भगवान की गृहस्थ दशा की माता श्री श्रीमंती को भी स्वप्न दिखे थे। तो स्वप्न में 2 युगल मुनिराज के दर्शन, घूमता हुआ चक्र आदि, सहस्त्र दल पुष्पों से प्रभु की पूजा आदि करना, ये मांगलिक संकेत देने वाले स्वप्न होते हैं। जब कोई एकदम भयावह स्वप्न, डरावना सा स्वप्न दिखता है, कहीं ऐसा होता है पित्त के प्रयोग में भी जब पित्त उछलता हो उस समय भी इस प्रकार के स्वप्न दिख सकते हैं। जब वात की प्रधानता होती है तो वहाँ हवा वाले स्वप्न दिखेंगे और कफ की प्रधानता में जल राशि वाले स्वप्न दिखाई देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप अस्वस्थ दशा में देख रहे हो स्वप्न और उसके फल की कामना कर रहे हो कि क्या फल होगा, नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो, जो भी हम देखते हैं, सपोज यह होता है कि वो घटित होने भी वाला है, तो एक संकेतक है, वह संकेत दे रहा है कि कुछ इस प्रकार से हो सकता है, तो हम अपनी तैयारी पहले से ही रखें। यदि कुछ अशुभ दिखता है तो भी तैयारी रखें और शुभ दिखता है तो भी अपने मानस को और बनाएं, विशुद्धि को और बढ़ाएं। इससे अधिक घबराने की भी आवश्यकता नहीं और न ही फूलने की भी आवश्यकता हो। हाँ, स्वप्न का फल होता भी है और नहीं भी होता है। जो स्वप्न विज्ञानी होते हैं वे बहुत अच्छे से इन फलों का वर्णन कर सकते हैं। भद्रबाहु संहिता आदि ग्रंथों में इसका वर्णन बताया गया है, वहाँ देख करके ज्ञात किया जा सकता है।